जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे रीडिंग की डेली की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू से एक आर्टिकल को पिक करते हैं और उसके थ्रू अपने आप को अवेयर रखते हुए दैट कि क्या चल रहा है देश में या दुनिया में। और चूँकि आज का जो टॉपिक देखोगे दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू अस, है ना, हमसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है, अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो इसमें हम क्या करते हैं, द हिंदू से एक आर्टिकल को पिक करते हैं और उसको पढ़ करके हम अपनी रीडिंग, इंग्लिश की जो रीडिंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और धीरे से धीरे इसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेकर के जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, वोकैबुलरी का जो नंबर है वो इनफाइनाइट है, सो वी शुड हैव अ शॉर्ट लिस्टेड सोर्स जहाँ से हम अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग से बेस्ट कोई और सोर्स नहीं है जहाँ पे आप अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज करते करते नई वोकैबुलरी को भी क्या कर सकते हो, एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड है उनको सीख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे हम बहुत सारी वोकैबुलरी को ध्यान में रख के चलते हैं, तो हमारा ये पर्पज़ होता है। ठीक है, और रीडिंग बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि आपका अनसीन पैसेज, पैराजिम्बल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस कॉम्प्लीशन एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे हैं जो अगर आप रीडिंग में बहुत ही अच्छे हो तभी जा करके आपके लिए वो पॉसिबल होगा। तो बस वही हमारा काम होता है कि हम रीडिंग को अपना एक रेगुलरिटी मेंटेन करके करते रहें और अपनी रीडिंग को क्या करते रहें, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करते रहें। फ्रेंड्स, इस क्लास का पर्पस तो हमने बता दिया। अगर इस क्लास का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का जो पीडीएफ है, जो भी आर्टिकल हम द हिंदू से पिक करते हैं उसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो कि एडिफाई इंग्लिश हब नाम से है, उस पर शेयर कर देते हैं। वहाँ पे आप इसको एक एडवांस रीडिंग दे करके, और जब आप इस क्लास को देख रहे होगे शाम को या जब भी, तो वहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही थी और जो हमने वहाँ पे पढ़ा उससे आप मैच कर सकते हैं और जो भी आपकी इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं धीरे धीरे। इस आर्टिकल में हम वर्ड बाई वर्ड, इस क्लास में हम वर्ड बाई वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो पहला वर्ड है दूसरे आने वाले वर्ड से कनेक्टेड है, किस तरीके से जो पहला सेंटेंस है बाद वाले सेंटेंस से कनेक्टेड है ना। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच माना जाता है, जिससे आप जो एक इंग्लिश में कोट कही जाती है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, वी शुड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, ये इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, तो वो हम अचीव कर पाते हैं। चलिए आज के आर्टिकल के हम टॉपिक को थोड़ा सा शुरू करते हैं कि क्या है मुद्दा आजकल। डिजिटल स्कैम। आई होप कि आप सब लोगों में से बहुत से लोग तो ऐसे ही होंगे जिनके साथ कोई ना कोई स्कैम में भले वो फंसे ना हो, लेकिन करने की कोशिश ज़रूर की गई होगी और उस जाल में वो नहीं फंसे होंगे। किसी ना किसी फेक कॉल के थ्रू, है ना, या वीडियो कॉल के थ्रू आपको कोशिश किया गया होगा कि आपसे, और इनका पर्पज़ क्या होता है स्कैम का, ताकि वो आपसे क्या कर सकें, गलत तरीके से पैसे ऐंठ सकें या आपसे फ़ायदा ले सकें आपका। ठीक है, आपका सेंसिटिव डेटा यूज़ करके, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर जो कि ज़्यादा डिजिटली अवेयर नहीं है उनको ठग करके, है ना कोई एक्सीडेंट का केस सुना करके वो पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हम सब में से सब लोग ऑलमोस्ट कभी ना कभी सिचुएशन से ज़रूर गुजरे होंगे। ठीक है, अभी हाल ही में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ एक केस हुआ था। तो आखिर क्या है डिजिटल स्कैम, और ये क्योंकि जो इंडिया है, स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, जिस तरीके से ये डिजिटलाइज हो रहा है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गए, है ना, हमारा जो प्रेजेंस है वो डिजिटल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हमारी जो जॉब्स हैं वो भी डिजिटल हो चुकी हैं आज के टाइम पे। अगर हमें अपना रिज्यूमे कहीं पे, या फिर हम अपने बारे में कहीं भी अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व करना है खुद को, या किसी कंपनी में जॉब करनी है, तो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन के थ्रू ही हो रही हैं। तो इस वजह से डिजिटल वर्ल्ड आया तो बहुत सारे फ़ायदे भी लेकर के आया, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ड्रॉबैक्स या निगेटिव्स भी निकल करके सामने है, जिस तरीके से स्कैम्स निकल करके सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाने वाले जो लोग होते हैं, वो किसी भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। आप जिस वर्ल्ड में भी रह रहे हो, वो जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जो काला धन कमाने का जो एक रैकेट चलता है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हाँ, हमें क्या ज़रूरत है, तो हम सबको ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, किन तरीके की चीज़ें इनमें होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा अवेयर रखें अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छे तरीके से बताएं, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें रेगुलेशंस लाए जाते हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से फॉलो करें। ठीक है, तो इन छोटी छोटी स्टेप्स के थ्रू आप इन छोटी चीज़ों से आप बच सकते हो। क्योंकि
अगर ये डिजिटल जो केसेस होते हैं, डिजिटल फ्रॉड के जो केसेस होते हैं, उनमें अगर इन लोगों ने 1000 लोगों को भी ट्राई किया और उनमें से एक भी में भी सफलता मिल गई, तो दैट मीन्स कि दे बिकम सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो गए अपने पर्पज़ में, अपने ऑब्जेक्टिव में। ये तो एक मुद्दा है ही कि हमारे यहाँ लोगों को पैसे का फ्रॉड करने के लिए ठग लिया जाता है। साथ ही साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि कई बार तो ये जो कॉल आप हमारे और आपके पास आता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री से ही जो ऐसे लोग, ऐसा तबका होता है जो थोड़ा वनरेबल होता है, जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड होती है ना। यंगस्टर्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, तो वो अक्सर ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे फंस जाते हैं जिसके थ्रू उनको ट्रैफिक कर लिया जाता है और किसी और देश में ले जा करके फिर उनसे उनका एक्सप्लॉइटेशन करके, उनका फ़ायदा उठा करके, उनके साथ हीन भावना के साथ पेश आ करके उनको ऑप्रेस करके उनका गलत यूज़ किया जाता है इन कॉलिंग्स में, ठीक है। और काफ़ी लिविंग कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो एक ये भी चैलेंज है इंडिया के टर्म्स में अगर हम देखें। साउथ ईस्ट एशिया जो है यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड कंट्री हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव प्लेस मानी जाती है इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। तो जो भी ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं या जो सिंडिकेट्स होती हैं, वो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि ऐसे जगह पे अपने कंपाउंड्स या बिल्डिंग्स खड़ा करके बहुत ही आराम से अपने बिजनेस को, जो फ्रॉडिंग का जो काम है उसको, स्कैम का जो काम है उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो देखते हैं, आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ही अच्छा है। यकीन मानिए अगर आप इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तो आपको डिजिटल स्कैम के बारे में तो अभी हम जान जाएंगे कि क्या होता है डिजिटल स्कैम और इनमें किन किन टाइप के डिजिटल स्कैम ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरीके से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पे, है ना। क्या है इनका नेटवर्क, क्या है, कौन सा नेटवर्क ये बना करके अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मेन गढ़ क्या है इनका, और किस तरीके से लोगों का यूज़ किया जाता है इस चीज़ को अंजाम देने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो आर्टिकल है, दैट इज़ डिजिटल स्कैम। मतलब टॉपिक जो है डिजिटल स्कैम। डिजिटल स्कैम क्या होता है तो मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। तो डिजिटल स्कैम इज़ अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। एक ऐसी एक्टिविटी जो कि फ्रॉडुलेंट होती है, धोखाधड़ी से भरी हुई होती है, कैरिड आउट जिसको किया जाता है थ्रू द इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स या फिर अदर डिजिटल मीन्स के द्वारा। और ये क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को चीट किया जा सके पहली बात तो, और साथ ही साथ उनके पैसे को या पर्सनल डेटा को चुराया जा सके। यहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं, पर्सनल डेटा भी। अल्टीमेटली गोल तो यही होता है कि वो एक्सप्लॉइट कर सके उस पर्सन का। स्कैमर्स एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन ट्रस्ट। जो स्कैमर्स होते हैं, स्कैम जो करने वाले जो लोग होते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। पहली बात तो टेक्नोलॉजी का, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, इनको कैच करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है ना। एंड ह्यूमन ट्रस्ट, और ह्यूमन ट्रस्ट का इसका भी फ़ायदा उठाते हैं ताकि इन तरीके के क्राइम्स को या क्या कर सके, अंजाम दे सके, कमिट कर सके। मेन टाइप क्या होता है डिजिटल स्कैम के? तो सबसे पहला आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? तो फेक ईमेल और मैसेजेस, यानी कई बार हम देखते हैं कि फेक ईमेल्स या मैसेजेस जो कि यूजर को धोखा दे रहे होते हैं टू शेयरिंग पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स। यानी कई बार आपको ईमेल आता है या मैसेजेस आते हैं जहाँ पे आपको कहा जाता है कि हाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिटेल दे करके इतने पैसे जीत सकते हो या फिर इनाम जीत सके। तो इस तरीके से भी ये क्या हो जाता है, फिशिंग हो जाता है। और क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड भी होते हैं ना, ये काफ़ी कॉमन सा है। फेक वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, फिर सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मनी पैसा लेते हैं बट नेवर डिलीवर प्रोडक्ट। यानी आपने देखा होगा कई बार कि कई सारे वेबसाइट्स ऐसे अवेलेबल होती हैं जहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया रहता है, लेकिन जब आप वहाँ पे, और ये भी रहता है कि आप वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट, यानी जो आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं रहता, आप वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही कर पाते हो। तो उनके वेबसाइट का भी यूज़ करके कई बार ये डिजिटल स्कैम्स किए जाते हैं। यूपीआई या पेमेंट वाले जो ऐप के फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स मिसयूज क्यूआर कोड और पेमेंट रिक्वेस्ट टू स्टील फंड, है ना। कई बार वो गलत क्यूआर कोड सेंड करके वो भी पैसा चुराने का काम करते हैं, या फिर फंड के नाम पे वो धोखाधड़ी करने का काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम क्या होते हैं? तो फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ हाई रिटर्न। कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होगा, है ना, 100%, 150% तक इन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी, ताकि लेवर किया जा सके विक्टिम्स को। तो इन सब चीज़ों का भी यूज़ करके क्या किया जाता है, डिजिटल स्कैम्स को किया जाता है। कुल मिला करके इन सारे स्कैम्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि दे कैन एक्सट्रैक्ट मनी, है ना, पैसा कमा सके वो। ठीक है, चलिए आज के हम आर्टिकल में वोकैबुलरी को भी देख लेते हैं। देखिए आज के आर्टिकल में वोकैबुलरी आप देखोगे तो पूरा भरमार पड़ा हुआ है, बहुत सारी वोकैबुलरी आई है। हम सबको एक साथ, मतलब एक साथ नहीं, बारी बारी से करते चलेंगे जैसे जैसे हम आर्टिकल में आगे
होते जाएंगे, पर साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं और जिनको आप रिवाइज भी कर सकते हो इस आर्टिकल के PDF का यूज़ करके, तो उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला वर्ड क्या है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, सारे के सारे एस्पेक्ट को क्या करती है, वो कवर करती है, यानी कंप्लीट एंड कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। यानी अगर आप जब आप पढ़ाई करने जब आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करते हो या कोई भी काम करते हो, अगर आप सारे एस्पेक्ट्स की, हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, है ना, किस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम देना चाहिए, मेरा वीक एरिया क्या है, जब आप इस तरीके के अप्रोच के साथ कोई भी काम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। एग्जॉस्टिव, थॉरो, इंक्लूसिव, इन सारे ये सारे क्या है, सिनोनिम है कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड के लिए। सोफिस्टिकेटेड, डिटेल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, तो हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो पहली बात तो, और साथ ही साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, यानी उसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो। कुल मिलाकर के जो टेक्नोलॉजी के मामले में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है तो भी आप उसको क्या कह सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं। जो काफ़ी नया है दैट इज़ कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड। रिफाइंड, एडवांस्ड या कल्टिवेटेड भी आप इसको कह सकते हैं। ब्रेजननेस, ब्रेजननेस का मतलब क्या होता है, बोल्डनेस विदाउट शेम, यानी किसी भी इंसान, कई बार आप लोगों ने कई ऐसे इंसान को देखा होगा, है ना, जिनके एक्शंस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होते हैं और बिना किसी शर्म के होते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्रेजननेस कहते हैं। और इस इंसान को ब्रेजन, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ब्रेजन वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहें तो ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड, है ना, विदाउट शेम, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेजन। ऑडेसिटी बहुत अच्छा वर्ड है ये एग्जाम में, बोल्डनेस, सेमलेसनेस भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कू। देखिए इसको कू पढ़ा जाता है, पी साइलेंट रहता है यहाँ पे, लिखते कूप है बट कू पढ़ते हैं। ये क्या होता है, अ सडन ओवरथ्रोन ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी अगर कहीं पे इलेक्टेड सरकार है और वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अगर सरकार को उठा करके हटा दिया जाता है ना, और उनका अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया जाता है, जो कि आजकल काफ़ी सारा हमें देखने को मिलता है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर भी हमें देखने को मिली थी ये सारी चीज़ें। तो एक सडन ओवरथ्रो जो कि होता है गवर्नमेंट का रिवॉल्ट, टेक ओवर या अपराइजिंग भी आप इसको कह सकते हैं। इम्बोल्डन बहुत अच्छा वर्ड है ये। इम्बोल्डन का मतलब क्या होता है, गिव समवन करेज और कॉन्फिडेंस, कुल मिला करके किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको करेज देना या कॉन्फिडेंस देना, ताकि जो भी वो चीज़ करना चाहता है उसमें थोड़ा उसको सपोर्ट मिले और उस काम को करने के लिए वो आगे बढ़े। इनकरेज, इंस्पायर, स्ट्रेंथन, है ना, मजबूती देना, दैट इज कॉल्ड इम्बोल्डन। बहुत अच्छा वर्ड है ये। देखिए बोल्ड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, साहस, है ना, और इम्बोल्ड अगर आपने इम लगा दिया और ईएन लगा दिया लास्ट में तो वर्ब हो गया, ये हो गया कि उसके जो करेज है उसको बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्बोल्डन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, तो प्लान और कोऑर्डिनेट समथिंग स्किलफुली। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए, है ना, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान करते हो और चीज़ों को कनेक्ट करके उसको एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, प्लानिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेट करना। ऑर्गेनाइज, अरेंज और डायरेक्ट, है ना, और ये काम स्किलफुली होता है काफ़ी, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेट करना। मिनास, मिनास क्या होता है, तो खतरा। कैसा खतरा, तो समथिंग कॉजिंग डेंजर और थ्रेट, है ना। जैसे मान लो कि आप रोड पे चल रहे हो, है ना, यू आर ऑन फुट, और कोई कार वाला या कोई गाड़ी वाला जो कि नशे की हालत में है, तो अगर वो रैश ड्राइविंग कर रहा है तो वो जो उसकी रैश ड्राइविंग है उस ड्राइवर की, वो आपके लिए मिनास है, यानी उससे आपकी जान भी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड मिनास, समथिंग कॉजिंग डेंजर और थ्रेट। पेरिल, हजार्ड, स्कोरेज भी आप इसको कह सकते हैं, स्कॉर्च। फोर्ज क्या होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये फोर्ज के तो वैसे कई सारी मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे आर्टिकल में जो मीनिंग यूज़ किया गया है दैट इज फॉर्म और क्रिएट समथिंग विथ एफर्ट, यानी जैसे दो लोग आपस में मिलकर के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फोर्ज करना, यानी मजबूत तरीके से किसी बहुत ज़्यादा प्रयास करके किसी रिलेशन को क्रिएट करना या बनाना, दैट इज कॉल्ड फोर्ज करना। इसका मतलब फोर्ज का मतलब ठगना भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। बिल्ड, एस्टैब्लिश या डेवलप भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से आज के आर्टिकल में काफ़ी अच्छे वर्ड आए थे, है ना। चलिए आज के आर्टिकल की तरफ अब आगे बढ़ते हैं और अपनी रीडिंग को अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी रीडिंग को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बेसिक से लेकर के इसको एडवांस लेवल पर जाया जा सकता है, तो हम इसमें देखेंगे। आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये आज का जो आर्टिकल है वो टोटली आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए है कि किस तरीके से ये जो डिजिटल स्कैम्स किए जाते हैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले के टाइम पे ये, है ना, एक छोटे से कमरे से हुआ करते थे, और आज के टाइम पे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, है ना, जैसे जिस तरीके से बिजनेस को रन किया जाता है उस तरीके से डिजिटल स्कैम्स को भी क्या किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है, लोगों को हायर किया जाता है ना। हालांकि अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे लोगों की जो हायरिंग होती है वो है ना फ्रॉडस्टर तरीके से होती है, धोखेधड़ी वाले तरीके से होती है, और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनको सैलरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती है। हालांकि एक तरीके से ये गलती है, ये होना नहीं चाहिए। तो आज का आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप लोग सब लोग जानते ही हो
एक होता है ना, एक होता है क्या, SI, दैट इज SI इज कंपाउंड, SI इज क्या होता है आपका, SI सिंपल इंटरेस्ट, और वही क्या हो गया फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो, सॉरी कंपाउंड इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कोई भी ऐसा इफेक्ट जो बढ़ता ही जा रहा है, यानी इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट, इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे वो इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट। साउथ ईस्ट एशियन स्कैम, यानी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से होने वाले जो स्कैम की फैक्ट्रीज है ना, स्कैम की जो फैक्ट्रीज चलाई जा रही है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, डिमांड, इनको ज़रूरत है एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स की ज़रूरत है जो कोऑर्डिनेटेड हो, यानी मिलजुल करके लिया जाए, है ना, एक साइड से ना हो, इसमें यहाँ पे सब लोगों को आपस में मिलकर के काम करना चाहिए, तभी जा करके इस प्रॉब्लम को, जो स्कैम की फैक्ट्रीज है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। इनमें साउथ ईस्ट एशिया की जो सरकार है उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जहाँ पे ये स्कैम जिनको ठगा जाता है जिस देश के लोग, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, जिनके पास इन सब चीज़ों को टैकल करने के काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो उनका भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के इस तरीके की प्रैक्टिस से फाइट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट्स कॉल, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिमांड था, कॉल था फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी, किस चीज़ का कॉल था ये, एक काफ़ी डिटेल्ड इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की। इंक्वायरी क्या होता है, जांच पड़ताल है ना, छानबीन। और ये इंक्वायरी कहाँ पे होनी चाहिए, इनटू द प्रोलिफरेटिंग मेनास, जो एक बढ़ता हुआ, काफ़ी तेज़ी के साथ में प्रोलिफरेट करता हुआ, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बहुत ही तेज़ी के साथ में स्प्रेड होना, यानी एक्सपांड होना, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेट करना, है ना, बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ना। ये जो ये बढ़ता हुआ मेनास है, खतरा है, तो इसकी इंक्वायरी की कॉल की है। और ये खतरा किस चीज़ का है, ऑफ डिजिटल स्कैम्स का है, यानी डिजिटली जो स्कैम्स किए जाते हैं ऑनलाइन, उनका खतरा ही है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉल है वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी बताता है द अलार्मिंग स्केल को, यानी वो डराने वाला या चेतावनी देने वाला स्केल या लेवल एट विच, जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स आर बीइंग डिफ्रॉडेड, जहाँ पे जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, डिफ्रॉड किया जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। द बेंच पर्टिकुलर फोकस, यानी ये बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। बेंच क्या होता है, वही सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का जो एक ग्रुप होता है जो किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं या केस के ऊपर बात करते हैं। तो जो बेंच का जो पर्टिकुलर फोकस था, जो मेन फोकस था ऑन डिजिटल अरेस्ट, वो किस पे था, डिजिटल अरेस्ट को लेकर के था, यानी डिजिटल अरेस्ट के थ्रू जो स्कैम्स किए जाते हैं उनको लेकर के था। देखिए, एक तो होता है अरेस्ट जहाँ पे पुलिस आकर के हथकड़ी लगाती है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट क्या हो गया, जहाँ पर आपको एक कॉल जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आपको ऑनलाइन ही अरेस्ट कर लिया गया है और आप तब तक नहीं मूव करोगे जब तक आप जब तक इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाते, और वो आपके ऊपर गलत आरोप लगाकर करने की कोशिश की जाती है। और ये क्या है, डिजिटल स्कैम, डिजिटल अरेस्ट का स्कैम वेयर फ्रॉडस्टर्स इम्पर्सोनेट, यानी वही स्कैम है जहाँ पर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले जो लोग होते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं होने की लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिशियल्स, यानी ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो क्या है, वो पुलिस से हैं या फिर जज हैं या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो लॉ को इन्फोर्स करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं, इसका ऐसा वो इम्पर्सोनेट करते हैं, अपने आप को बताते हैं टू एक्सटॉर्ट मनी, ताकि वो क्या कर सकें, पैसों को एक्सटॉर्ट कर सके, गलत तरीके से फोर्सफुली ऐड सके। अंडरस्कोर्स, तो ये जो फोकस है वो हाईलाइट करता है, अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर का मतलब हाईलाइट करता है, बताता है सोफिस्टिकेशन एंड ब्रेजननेस को। ये पहली बात तो एडवांसमेंट को, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी को, और साथ ही साथ ब्रेजननेस को, यानी बोल्डनेस को ऑफ दीज ऑपरेशंस, इन तरीके के ऑपरेशंस की। तो इस चीज़ को ये क्या करता है, हाईलाइट करता है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस, क्या चीज़ है जो डिस्टिंग्विश कर देती है, यानी अलग कर देती है, डिफरेंट बना देती है द करंट वेव, इस हाल ही के वेव को, ऑफ डिजिटल फ्रॉड, जो कि डिजिटल फ्रॉड का है, फ्रॉम कन्वेंशनल साइबर क्राइम। ये जो चलता आ रहा है ना, जो पुराने समय से कन्वेंशनल जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम एक तरीके का ऑनलाइन क्राइम को ही हम साइबर क्राइम कहा जाता है, दैट इंटरनेट का यूज़ करके अगर क्राइम किया जाए, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो ये क्या चीज़ है जो अलग बना देती है इस करंट वेव को, जो कि है डिजिटल फ्रॉड का, और जो कि किससे अलग बना देती है, इस चीज़ से फ्रॉम लगा के बता रहा है। इज इट्स, वो क्या है, इज इट्स इंडस्ट्रियल स्केल, वो क्या है, इसका इंडस्ट्रियल स्केल, यानी किस तरीके से डिफरेंट है। तो इंडस्ट्रियल जो स्केल है, इंडस्ट्री के तौर पे ये लेवल पे बच चुका है। एंड क्रॉस बॉर्डर आर्किटेक्चर, और इसका जो क्रॉस बॉर्डर आर्किटेक्चर है, क्रॉस बॉर्डर आर्किटेक्चर का मतलब कि एक कंट्री से लेकर के दूसरे कंट्री में, है ना, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में, क्रॉस बॉर्डर इसका आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, तो ये सी से ये डिफरेंट हो जाता है। और स्प्रॉलिंग नेटवर्क, ये एक फैलता हुआ है, स्प्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपांड करता हुआ, एक्सपांसिव जो नेटवर्क है, चेन है ऑफ स्कैम कंपाउंड्स, स्कैम के कंपाउंड्स का। कंपाउंड क्या होते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग होती है ना, होम होता है, घर होता है, हाउस होते हैं,
ऑपरेट्स, यानी जो नेटवर्क है वो ऑपरेट करता है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टॉन रीजन, ये कहीं और से नहीं, ऐसे एरियाज, ऐसे रीजन्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट टॉन होते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा चोट खाए हुए रहते हैं, वॉर के द्वारा चोट खाए रहते हैं, उन रीजन से निकल करके आता है। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और यहाँ से निकल करके आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, जो कि कहाँ पे फैले हुए हैं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैले हुए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, तो ऐसे जोन्स या ऐसे एरिया जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया रहता है, और वहाँ पे आपको अगर कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो उनको टैक्स में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है ना, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलती हैं। मतलब वहाँ पे पर्पज़ ये होता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और वहाँ पे लोगों को जॉब वगैरह प्रोवाइड किया जाए। तो ये यहाँ से निकल करके आते हैं कॉन्फ्लिक्ट टॉन रीजन से, और साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जो कि यहाँ पे फैले हुए साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब कंबोडिया है ना, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और भी सिंगापुर है ना, बहुत से देश हैं, मलेशिया, पर्टिकुलरली मुख्य रूप से इन म्यांमार। ये किसकी बात कर रहा है, मुख्य रूप से म्यांमार की बात कर रहा है, वेयर जहाँ पर स्टेट कंट्रोल, यानी स्टेट के द्वारा जो कंट्रोल है, सरकार के द्वारा जो कंट्रोल है वो क्या है, इज मिनिमल, वो काफ़ी कम है, ना के बराबर है। एंड वेयर, और जहाँ पर डिस्टर्बिंगली, यानी डिस्टर्ब करने वाली बात है, रिजीम कॉम्प्लिसिटी अपीयर्स एविडेंट, यानी जो वहाँ पे जो जिसकी सत्ता है ना, रिजीम का मतलब क्या होता है, सत्ता, गवर्नेंस, यहाँ पे जो सत्ता है उसकी जो कॉम्प्लिसिटी है, यानी इसके साथ जो कंप्लायंस है, जो भी फ्रॉड किए जा रहे हैं उनके साथ जो कंप्लायंस है, वो ऐसा लगता है एविडेंट है। एविडेंट का मतलब काफ़ी ओबियस है, यानी वहाँ पे सरकार भी, वहाँ पे जो भी अभी शासन में है वो भी इस चीज़ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि वो उससे पैसा कमा सके और अपनी मिलिट्री को क्या कर सके, फंड कर सके, ताकि लंबे टाइम तक वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको दूर रखा जा सके उस देश के अंदर से। द मैकेनिक्स, ये जो मैकेनिक्स है, जो मेथड्स हैं ऑफ दिस मॉडर्न डे स्लेवरी रैकेट, यानी अभी ये जो मॉडर्न डे, यानी आज के जो स्लेवरी का रॉकेट है, स्लेवरी का रॉकेट कैसे हो गया, तो यहाँ पे भी लोगों को गलत तरीके से ठग करके एक तरीके से स्लेव के तौर पे ही काम करा जाता। तो ये क्या है, आर चिलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा चिलिंग है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, डरावना है। विक्टिम्स आर ल्यूर्ड, जो विक्टिम्स होते हैं, देखिए बताएगा कि किस तरीके से लोगों को बहकाया जाता है ना, उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। तो जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको ल्योर किया जाता है। ल्योर करने का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से किसी को बहलाना फुसलाना, थ्रू किस जरिए, फ्रॉडुलेंट जॉब एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, है ना। ऐसे एडवर्टीजमेंट, ऐसे प्रचार प्रसार किए जाते हैं जो पहली बात तो क्या होते हैं, फ्रॉडुलेंट होते हैं, यानी गलत तरीके के जॉब एडवर्टीजमेंट होते हैं। प्रॉमिसिंग, जो कि प्रॉमिस कर रहे होते हैं किस चीज़ को, अट्रैक्टिव सैलरीज को, यानी ऐसी सैलरीज, ऐसे वेतन जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, एंड पॉक्स को, और ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। ऑफन वया बैंकॉक, ये किसके द्वारा होता है, बैंकॉक के द्वारा किया जाता है। जो भी एडवर्टीजमेंट होता है वो दिखाता है कि हाँ आपको ये थाईलैंड में जॉब मिलेगी। इन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीज़ा फ्री रिजीम्स, और ये किसके एक्सप्लॉइटेशन में होता है, यानी उस गलत यूज़ के मतलब गलत यूज़ में होता है जो कि वीज़ा फ्री रिजीम का। आपको पता होगा कि साउथ ईस्ट की जितनी भी ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडिया को पर्टिकुलरली वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। तो ये इस रिजीम के एक्सप्लॉइटेशन करके किया जाता है, इसका गलत फ़ायदा उठा करके इस चीज़ को किया जाता है। फ्रॉम देयर, वहाँ से दे आर ट्रैफिक्ड। अब क्या हो जाता है, जब एक बार वहाँ पहुँच गए ये लोग, तो फिर वहाँ से उनको ट्रैफिक कर लिया जाता है, वहाँ से उठा लिया जाता है उनको गलत तरीके से अक्रॉस बॉर्डर, और कहाँ ले जाया जाता है, बॉर्डर के पार ले जाया जाता है, प्राइमरली इनटू म्यांमार रीजन्स, मुख्य रूप से कहाँ पे, म्यांमार के कुछ एरियाज़ में कंट्रोल्ड बाय बॉर्डर गार्ड फोर्स, जिसको कंट्रोल किया गया है वही रीजन्स जिनको कंट्रोल किया जाता है बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के द्वारा, अलाइड विद, यही फोर्स जो कि जुड़ी हुई है मिलिट्री हुंता से। इसको जुंता नहीं, हुंता पढ़ते हैं। मिलिट्री हुंता क्या होगी, वहाँ की जो सरकार की जो मिलिट्री होगी, दैट इज़ कॉल्ड हुंता, है ना, तो उनसे जुड़ी हुई है बॉर्डर जो गार्ड फोर्सेज हैं। दीज कंपाउंड्स फंक्शन, यानी ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं, यानी एक दूसरे के इम्पैक्ट से बढ़ जाने वाले जो फंक्शन, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो कंपाउंड क्या हो गया यहाँ पे, जो प्लेसेस है ना जहाँ पे ये काम चलता है, फंक्शन वो काम करते हैं एज डिजिटल स्वेट शॉप, यानी एक डिजिटल स्वेट शॉप के तौर पे। स्वेट शॉप क्या हो गया, स्वेट शॉप हो गया जहाँ पर वर्किंग कंडीशन तो बहुत ख़राब है, लेकिन एक तरीके का वर्क प्लेस है वो, फिर जहाँ पर ट्रैफिक्ड इंडिविजुअल्स, जिन इंडिविजुअल्स को ट्रैफिक करके लिया जाता है, आर कोर्स्ड, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है थ्रू वायलेंस के द्वारा, टॉर्चर के द्वारा, एंड सेक्सुअल हरासमेंट भी देखने को मिलता है टू परपिट्रेट। और क्यों, ताकि परपिट्रेट किया जा सके, उनको काम में लाया जा सके एलाबोरेट स्कैम्स के लिए, यानी बड़े बड़े स्कैम्स के लिए। एलाबोरेट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स के लिए, इंक्लूडिंग पिग बुचरिंग, जिसमें शामिल है क्या चीज़, पिग बुचरिंग क्या है, और सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन, एक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है रोमांस का और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड का, यानी अल्टीमेटली इसमें भी फ्रॉड ही किया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा मेथड अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी
अलग अलग जो डेटिंग ऐप्स होती हैं उनके थ्रू ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है सामने वाले इंसान के साथ में, उसका ट्रस्ट जीता जाता है और फिर उसको केयर दिखा करके लव शो करके, और एक टाइम पे आके उसको बिग प्रॉफिट के नाम पे इन्वेस्टमेंट कराया जाता है, और जब एक बार वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देता है तो फिर वो वेबसाइट या वो इंसान पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो एक तरीका ये भी फ्रॉडी होता है। तो ये होता है पिग बुचरिंग। म्यांमार सिविल वॉर, म्यांमार के अंदर जो ये सिविल वॉर है, सिविल वॉर क्या होता है, तो आपस में कंट्री में जो लड़ाई चल रही है, हैज़ क्रिएटेड, उसने बना दिया है किस चीज़ को, आइडियल कंडीशंस को, यानी काफ़ी अच्छे कंडीशंस को बना दिया है फॉर दीज ऑपरेशन, इन तरीके के ऑपरेशंस के लिए, टू फ्लरिश, ताकि वो फ्लरिश कर सकें, यानी ग्रो कर सकें। फ्लरिश का मतलब एक्सपांड कर सकें। द हुंतास 2021 को, यानी हुंता के द्वारा, वहाँ की जो मिलिट्री है उसके द्वारा जो 2021 में कू किया गया था, तख्ता पलट किया गया था, एंड सब्सीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद के जो कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़े निकल करके सामने आया है, इम्बोल्डन, उन्होंने क्या किया, मजबूती दे दी है, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है द एथनिक मिलिशियाज को, यानी जो एथनिक मिलिशिया वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, उनकी जो एथनिसिटी है, उनकी मिलिशिया क्या होती है, वहाँ के जो लोगों का ग्रुप है ना, वहाँ पे जो मिलिटेंट्स है उनका जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड मिलिशिया। रीब्रांडेड, जिनको रीब्रांड किया गया है एज बॉर्डर गार्ड फोर्स, यानी उनको लेबल दे दिया गया दे आर बॉर्डर गार्ड फोर्सेज, हु फाउंड ल्यूक्रेटिव रेवेन्यू, जो कि क्या करते हैं, जिन्होंने पाया किस चीज़ को, ल्यूक्रेटिव रेवेन्यू को, काफ़ी अट्रैक्टिव या फ़ायदेमंद रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, यानी पैसा कमाने वाले, फ़ायदा कमाने वाले स्ट्रीम्स को, जरियों को, इन होस्ट करने में स्कैम के सेंटर को, दैट कुड बी टैक्स, जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, टू फंड मिलिट्री ऑपरेशन, ताकि क्या किया जा सके, मिलिट्री ऑपरेशंस को फंड किया जा सके, और उनके ऊपर टैक्स लगा करके ये क्या करते हैं, वहाँ पे बेसिकली उसको होस्ट करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उनको पता भी रहता है ये। प्रोसीड्स, जो भी पैसे निकल करके आते हैं, आर लॉन्डर्ड का मतलब किसी चीज़ को सफ़ेद बनाना, यानी कानूनी लीगलाइज करना, उनको उनकी लॉन्डरिंग की जाती है थ्रू किस चीज़ के द्वारा, म्यूल्स के द्वारा। म्यूल का मतलब जो गलत अकाउंट्स हैं, फेक जो अकाउंट्स होते हैं, इनके द्वारा, एंड डूबियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, यानी नकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए उनके द्वारा, सच एज कंबोडियाज ह्यूयान पे, जैसे कि ये एक ऐप ही होगा, बिफोर बीइंग, किस चीज़ से पहले, तो इसको कन्वर्ट करने से पहले इनटू क्रिप्टो करेंसी, यानी इसको क्रिप्टो करेंसी करने से पहले इसको सफ़ेद बनाया जाता है ताकि इसको इन्वेस्ट किया जा सके। मेकिंग ट्रैकिंग एंड रिकवरी, बनाते हुए जो ट्रैकिंग है, पता करने का जो ट्रैकिंग है, एंड साथ ही साथ जो रिकवरी है, नियरली इम्पॉसिबल, इसको इम्पॉसिबल बनाते हुए। ग्लोबल मॉनिटर, दुनिया भर में जो मॉनिटर्स हैं, इनको जो रेगुलेट करने वाले जो लोग हैं, ग्लोबल मॉनिटर्स हैव आइडेंटिफाई, उन्होंने पहचान किया है चाइनीज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स को, यानी चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज तैयार क्राइम के सिंडिकेट्स को, बिजनेसेस को या फर्म्स को, एज द किंगपिन्स के तौर पे, यानी सब मुख्य ऑर्गन के तौर पे, सपोर्टर के तौर पे, ऑर्केस्ट्रेट करते हुए, प्लान करते हुए स्ट्रेटेजिकली दिस ट्रांसनेशनल नेटवर्क, यानी इनका कहना है कि जो चाइनीज़ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस तरीके के ट्रांसनेशनल, यानी ये एक कंट्री से लेकर के दूसरी कंट्री के तक ये जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको ये ऑर्केस्ट्रेट करने के पीछे इन्हीं का हाथ है। इंडिया फेस करता है डुअल क्राइसिस को, एक डुअल क्राइसिस को, आपदा को, कैसे, थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन, हज़ारों की संख्या में जो उनके सिटीजन्स हैं, आर ट्रैफिक्ड, पहली बात उनको ट्रैफिक कर लिया जाता है, गलत तरीके से किडनैप कर लिया जाता है, इनटू फोर्स्ड स्कैम के अंदर, लेबर के अंदर, अंडर ब्रूटल कंडीशन, और ये किस में होते हैं, वो काफ़ी ब्रूटल जानलेवा कंडीशंस में रह करके करते हैं, वाइल जबकि थाउजेंड्स मोर, और हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में एट होम, जो घर पे हैं, यानी जो कंट्री के अंदर हैं, फॉल विक्टिम, वो पीड़ित हो जाते हैं, यानी झांसे में आ जाते हैं, टू द वेरी फ्रॉड। इन फ्रॉड्स में दीज कैप्टिव्स आर फोर्स्ड, जिनका इन कैप्टिव्स को फोर्स किया जाता है टू परपिट्रेट, कि इनको अंजाम दें। तो ये डुअल क्राइसिस है। दिस डिमांड्स, ये जो चीज़ है वो डिमांड करती है अ मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स की, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स है, जवाब है जो मल्टी प्रोंग्ड हो, यानी कई आयामी तरीके से आए, है ना, और कई देशों से आए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो सेंट्रल बैंक है, अलॉन्ग विद, साथ ही साथ किसके, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साथ मिलके, मस्ट लॉन्च, उसको लॉन्च करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, किस चीज़ को, एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस को, बहुत ही लार्ज स्केल पे किस चीज़ को, पब्लिक में फैलाए जाने वाले अवेयरनेस के कैंपेन्स को, अबाउट दी स्कैम, इन स्कैम्स के बारे में, इन धोखों के बारे में, वाइल स्ट्रेंथनिंग, जबकि स्ट्रेंथन करते हुए, मजबूती देते हुए साइबर क्राइम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड पॉलिसिंग कैपेबिलिटीज़ को, यानी जो पुलिस का रिस्पॉन्स जो आता है इस तरीके के डिजिटल काम को लेकर के, तो उसको भी क्या करना चाहिए, इनकी कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। इंडिया मस्ट लेवरेज, इंडिया को क्या करना चाहिए, लेवरेज, यानी फ़ायदा उठाना चाहिए या इन्फ्लुएंस का यूज़ करना चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स का, यानी डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं इंडिया के, उसका यूज़ करना चाहिए, टू फोर्ज, ताकि क्रिएट कर सके, बिल्ड कर सके अ कोऑर्डिनेटेड रीजनल रिस्पॉन्स को, एक मिली जुली रीजनल यानी क्षेत्रीय
रिस्पॉन्स को, क्षेत्रीय रिस्पॉन्स का मतलब जो एशिया के अंदर जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है उनके अंदर, उनके साथ मिल करके वर्किंग विथ चाइना, यानी चाइना के साथ काम करके, थाईलैंड के साथ काम करके, वियतनाम एंड अदर अफेक्टेड नेशन और बाकी सारे अफेक्टेड के साथ काम करके इंडिया को एक्सर्ट करना चाहिए, डालना चाहिए मैक्सिमम प्रेशर को, सबसे ज़्यादा प्रेशर को ऑन द म्यांमार हुंता, म्यांमार की जो मिलिट्री है उनके ऊपर, एंड कंबोडियाज रिजीम, और कंबोडिया के अंदर जो रिजीम है उनके ऊपर भी, टू डिसमेंटल, ताकि पूरी तरीके से ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके, तार किया जा सके इस तरीके के ऑपरेशंस की। द यूनाइटेड नेशंस मस्ट ऑल्सो, जो अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन की भी जिक्र कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस है ना, ये जो यूएन है, मस्ट ऑल्सो बी मोबिलाइज्ड, उनको भी मोबिलाइज किया जाना चाहिए टू रिकॉग्नाइज, ताकि वो पहचान कर सके इस चीज़ का फॉर व्हाट इट ट्रूली इज, जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। अ मॉडर्न मैनिफेस्टेशन, क्या ये एक बहुत ही आधुनिक मैनिफेस्टेशन है, सच्चाई भरी बात है ऑफ स्लेवरी, जो कि है स्लेवरी का, यानी एक नया रूप है स्लेवरी का, दैट डिमांड्स, ये वही स्लेवरी जो कि डिमांड करती है अर्जेंट इंटरनेशनल इंटरवेंशन की, यानी इंटरनेशनल, यानी पूरे विश्व भर से इंटरवेंशन की, बीच बचाव की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन में इसमें क्या हो, शामिल हो। ठीक है, तो आज का आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप लोगों ने देखा। चलिए आज के क्वेश्चन को हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि फिर हम अपने इस क्लास को समाप्त करें। आज का आर्टिकल का पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑथर्स रेफरेंस, यानी जो ऑथर का रेफरेंस है ना, संकेत जो है मॉडर्न डे स्लेवरी रैकेट का, प्राइमरीली एमसी, उन्होंने ये इसका मेंशन क्यों किया है, हाईलाइट करता है ब्रूटैलिटी को एंड ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन को अंडरलाइन डिजिटल स्कैम्स नेटवर्क, ये जो छुपे हुए हैं डिजिटल स्कैम के नेटवर्क के अंदर। बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रूटैलिटी को और ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन को ही, तो स्लेवरी में क्या होता है, लोगों का गलत यूज़ करके उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करी जाती है और ख़राब कंडीशन में रख करके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। द आर्टिकल बताता है दैट की जो ऑपरेशन है साउथ ईस्ट एशिया स्कैम फैक्ट्रीज की आर बेस्ट अंडरस्टूड, उनको समझा जा सकता है किस तौर पे, एक ऐसा चैलेंज जो कि लिमिटेड है, डिजिटल फ्रॉड रिक्वायर लॉ इन्फोर्समेंट, है ना, इससे काम नहीं चलेगा। ट्रांसनेशनल क्राइसिस, बिल्कुल एक ऐसा क्राइसिस है जो कि ट्रांसनेशनल है, यानी एक कंट्री से लेकर के दूसरी कंट्री तक फैला हुआ है, जिसमें शामिल है साइबर क्राइम विथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी साइबर क्राइम तो है ही, साथ ही साथ ह्यूमन की ट्रैफिकिंग भी और एक्सप्लॉइटेशन भी शामिल है। एक तो कि ट्रैफिक करके लेके चले गए, पर उनका एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, तो दैट मेक्स द सिचुएशन वर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। द टोन ऑफ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी इस आर्टिकल में जो कंक्लूड किया गया था पैराग्राफ को, इम्प्लाइज दैट इंडियाज अप्रोच शुड, यानी इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, आर्टिकल का टोन क्या है, फोकस ऑन इंटरनल साइबर सिक्योरिटी लॉज, इग्नोर फॉरेन कॉपरेशन, नो, रिलाई एंटायरली ऑन टेक्नोलॉजिकल टूल्स, नो, कंबाइंड डिप्लोमेसी, रेगुलेशन एंड पॉलिसिंग फॉर रीजनल कोलैबोरेशन। बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस आर्टिकल का पीडीएफ आपको पता ही होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको अपने क्लासेस से रिलेटेड, जहाँ पे हम आपको इंडिविजुअल इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बाकी सारी जानकारी हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।